सही बात है। सभी ने देखा है आजकल, काफ़ी मीडिया कवरेज भी है, टीवी पे है। जिस तरह उन्होंने चाइनीज़ आर्मी का जो दिखाया है एटीट्यूड और बिहेवियर ट्रूप्स के साथ, नॉर्मली क्या है, पीस टाइम में इस तरह का बिहेवियर कोई आर्मी करती नहीं है। पाकिस्तान से को हम फेस कर रहे हैं, चाइना के आर्मी को भी फेस कर रहे हैं। दिन रात हमारे सोल्जर, उनके सोल्जर सामने आमने सामने रहते हैं कई पोस्टों में, लेकिन इस तरह बिहेवियर होता नहीं रहा है। ये बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर जो पिछले दो एक डेढ़ दो महीने से चल रहा है, और बड़ा होस्टाइल बिहेवियर रहा है। ये ऐसी सिचुएशन जब आती है, जब वॉर लाइक कंडीशन हो जाती है, जब एनिमी इंटेंशंस जो हैं बड़े कुछ गड़बड़ होते हैं। क्या एनिमी चाहता है कि आपको प्रोवोक करूं और आप कुछ एक्शन करें, तो उसको एक मौका मिल जाए इंटरनेशनल मीडिया के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि साहब उस कंट्री ने ये किया था, इंडिया ने किया, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए चाइनीज़ आर्मी इस तरह प्रोवोक कर रही है कि अल्टीमेटली वो हमको फोर्स कर दे, जैसे 62 में कि हिंदुस्तान ने जो है बॉर्डर आउटपोस्ट हमारे हमने ऑक्यूपाई किया, फिर उन्होंने उसको अटैक किया। तो ये सिचुएशन अभी फिर हो रही है। देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स भी रही हैं, ये अमेरिका से आई थी अब, और एयर में भी दिखाई गई थी कि काफ़ी ट्रूप्स, बैरक्स, उनके जो हैं आदमी सैटेलाइट के माध्यम से देखे गए हैं वहाँ पर। उन्होंने हैवी मोबिलाइजेशन किया है। उनका यही है कि हम ज़रा सा प्रोवोक करेंगे, उसके बाद वो एरिया जो उन्होंने क्लेम किया है अटैक करेंगे। अल्टीमेटली वो एरिया ऑफ डोमिनेंस लेना चाहते हैं, रोड पे आना चाहते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान का मूवमेंट वो लद्दाख के लिए ख़त्म कर दें और हिंदुस्तान की सप्लाई ख़त्म हो जाए, तो कट ऑफ हो जाए। दैट इज़ वन। सेकेंडली, वो डोमिनेंट पोजीशन में कि नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, नीचे का जो स्थान है, वो इंडियन आर्मी से कट ऑफ हो जाए। तो उन्होंने मोबिलाइजेशन किया है, लेकिन जब ये देखा गया कि मोबिलाइजेशन हुआ है, तो काउंटर मेजर्स तो लेना ही है हिंदुस्तान ने, क्योंकि अब चाइना डिक्लेयर्ड एनिमी है। तो हिंदुस्तान आर्मी ने, जैसा कि हमने देखा है, सुना है कि इंडियन आर्मी ने भी सूटेबल मेजर्स लिए हैं कि ऐसा सिचुएशन ना आए जिससे वो अटैक करके हमारा कोई पोर्शन लें और उसके लिए फिर हमें काउंटर अटैक करना पड़े, दुगनी मेहनत करना पड़े, अपने आदमियों का लॉस ऑफ ट्रूप्स हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। और युद्ध लाइक जो है, वॉर लाइक सिचुएशन ना हो तो अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो LAC और LOC जो थी पहले, वो मेंटेन रहे ना। हम उनका कोई एरिया लेना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि हमारा कोई एरिया उधर जाए। जो अभी तक जो सिचुएशन बनी है, स्टेटस को एंटी बनी रहे, इसमें कोई शक नहीं है। 62 के बाद से हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर ही रहे हैं, और अभी तक कोई एक दो दफ़ा बीच में चाइना के साथ टेंशन हुई थी, लेकिन कोई ऐसी वारदात नहीं हो पाई कि जाके हमारे पास अंडर मास स्केल में इंट्रूजन करते रहें। छोटे छोटे वो इंट्रूजन करते रहें, जैसे आतंकवादी इधर कर रहे हैं बारामूला में और इस सेक्टर कश्मीर, इस तरह उनकी भी ट्रूप्स आती रहें, छोटे मोटे पेट्रोल भेज दिया, ये भेज दिया, ये अपनी दिखाने के लिए प्रेजेंस कि हम हैं, हमने ज़मीन छोड़ी नहीं है जो क्लेम किया। लेकिन वो हमारे भी ट्रूप्स बराबर उसको बॉर्डर देखते रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है। अब ये हुई है, और इसके लिए जो है, ये अब इंडियन आर्मी को प्रिपरेशन करनी थी, करनी है और करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि हम वी डोंट वांट टू बी द फर्स्ट टू अटैक, बट अगर ज़रूरत पड़े तो वी वांट टू अटैक इन सच ए वे दैट वी आर इन डोमिनेंट पोजीशन। हम कोई उनकी टेरिटरी ले लें, इसके पहले वो हमारी टेरिटरी लें। लेकिन युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। कोई जो जीतता है वो भी हारता है, जो हारता है वो तो हारता ही हारता है, क्योंकि युद्ध से दोनों का नुकसान होता है और काफ़ी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। कोई युद्ध एक दिन नहीं होता है, काफ़ी प्लेन डिस्ट्रॉय होते हैं, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट होती है, प्रिपरेशन चलती है महीनों। आप तो ये देश के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन अगर कोई सल्यूशन नहीं निकलता है और युद्ध हमारे पर थोपा जाता है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है। हमने अपनी सॉवरेंटी को इंटैक्ट रखना है, हम किसी को ढूंढने झेल नहीं सकते। और अब वो जो इंडिया है वो 1948 एंड 62 का नहीं है। अब अगर देखा जाए, हम ये नहीं कहेंगे सुपर पावर हैं, लेकिन हम नियर टू सुपर पावर हैं, और प्रॉब्ली एक दो साल के हम सुपर पावर हो जाएंगे। हमें बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें नेवल स्ट्रेंथ हमारी बड़ी अच्छी हो गई है, आर्मी भी बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, एयरफोर्स की जो कमियां थी अब प्रधानमंत्री जी उसको पूरी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी। तो एक स्टेज आ जाएगी जब हम पैरेलल टू अमेरिका हो जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस तरह बीच में कुछ ऐसे तत्व आ गए थे कि जिन्होंने सेना की कार्रवाई पर, सेना के साहस पर उन्होंने शक जताए थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। और इस तरह क्या है, सेना का मनोबल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि अगर देश को सेना के ऊपर विश्वास नहीं है, तो सेना के जवानों का भी विश्वास जो है देश के ऊपर फिर टूटता है
कितना करने के बाद देखिए वहाँ पर जो है सब अपनी जान देने को तैयार हैं। वहाँ जब आदमी पोस्ट पर रहता है तो उसको घर बार की परवाह नहीं थी। बीवी बीमार है, फादर बहुत बीमार हैं, उनकी कोई ज़मीन ले रहा है, वो सब छोड़ के वो वहाँ खड़े रहते दिन रात 24 घंटा -40 डिग्री टेंशन में। और देश में कोई ऐसे तत्व इस तरह बात करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राजनाथ सिंह बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमें एक उनको एक जो बताना है कि आज सारा देश आपके पीछे खड़ा है। आप खाली वहाँ पर देश की परवाह कीजिए और लड़ाई ज़रूरत पड़े तो लड़िए और दुश्मन को कंटेन कीजिए, बाकी हम आपकी जो है रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आपका वेलफेयर, आपके फैमिली का वेलफेयर, आपकी उनकी ट्रीटमेंट, उनकी फाइनेंशियल, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब अगर उसको इन चीज़ों का कोई वो नहीं रहेगा तो वो लड़ेगा। ब्रिटिश टाइम में होता था, देखिए वहाँ तो ये था अगर कोई सोल्जर की प्रॉब्लम होती थी तो ये ऑर्डर थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर तक जाता था जवान के और अफसर के, और उनको मिल के आता था, उसकी कोई प्रॉब्लम होती सॉर्ट आउट करता था। इसलिए कि जवान को कोई मेंटल टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई घर की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है उनका एश्योरेंस है कि हमारे पीछे सारा देश है। अगर हमें परवाह है, हमें पता है अगर मेरी फैमिली कुछ हो गया, हमें परवाह करनी चाहिए, सब हम देख लेंगे। अगर कल को मेरी मृत्यु हुई तो हमें परवाह नहीं, हमारे घर बार जो है देख जाएगा, हमारे बीवी बच्चों को पढ़ाई का, उनके रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमें इतना, अगर हम इसी चीज़ में मन डूबे रहे तो हमारा नेचुरली मनोबल नहीं होगा, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते।